मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह, सबसे मुक़द्दस घर बैतुल्ला काबा शरीफ की मुकम्मल तारीख के बारे में। ये वो घर है जिसकी ज़ियारत हर मुसलमान की तमन्ना है और जिसकी तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब सबसे पहले बनाया गया, किस किस ने दोबारा तामीर किया और आज ये किस हालत में है? आइए तारीख के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले काबा शरीफ की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा तो उनके दिल में बहुत तन्हाई और उदासी थी। वो जन्नत में फरिश्तों के साथ अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन ज़मीन पर उन्हें वो सुकून महसूस न हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसा मकाम बनाएं जो जन्नत के बैतुल मसूर का अक्स हो। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का के मैदान में वो जगह दिखाई गई जहां बाद में काबा तामीर होना था। रवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर वहां अल्लाह के हुक्म से एक घर बनाया। ये दुनिया का सबसे पहला घर था जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। कुरान मजीद में अरशाद होता है, पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मौजबे हदायत। हज़रत आदम वहाँ इबादत करते, तवाफ़ करते और सजदों में गिर जाते। इस तरह काबा दुनिया के पहले नबी की इबादतगाह बना। वक्त गुजरता गया, इंसानियत फैलती गई, लेकिन गुनाह और शिरक भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हद से ज़्यादा बिगड़ गई। अल्लाह ने उन पर तूफ़ान का अज़ाब नाज़िल फरमाया। जब ज़मीन पर बारिश के सैलाब और पानी ने सब कुछ ढांप लिया तो काबा की वो पहली इमारत भी ज़मीन के अंदर छुप गई, यानी बैतुल्ला की इमारत दब गई। सिर्फ उसकी बुनियादों के निशानात ज़मीन में महफूज रह गए। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि असल बुनियादें महफूज रहें ताकि बाद में अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हीं बुनियादों पर काबा दोबारा तामीर करें। यूं तूफ़ान नूह के बाद काबा की इमारत तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी जगह और उसका तक़द्दुस क़यामत तक बाकी रहा। सदियों बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मक्का की वादी में लाया, जहां उनके बेटे हज़रत इस्माइल और बीवी हज़रत हाजरा रहते थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इब्राहीम, मेरे घर को दोबारा तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके नौजवान बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर पहुंचकर पुरानी बुनियादों को देखा जो ज़मीन में दबी हुई थीं। दोनों बाप बेटे ने मिलकर पत्थर जमा किए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम दीवारें ऊंची करते। जब दीवार बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माइल एक पत्थर लाए जिस पर हज़रत इब्राहीम खड़े होकर दीवार उठाते, और वो पत्थर आज भी मकाम इब्राहीम के नाम से मौजूद है। कुरान में अल्लाह की ज़ात फरमाती है, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्ला की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार,
ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، اسی وقت جنت سے حجر اسود بھی بھیجا گیا جو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو کعبہ کے کونے میں نصب کیا۔ یوں کعبہ کی وہ عظیم تعمیر مکمل ہوئی جو آج بھی قیامت تک باقی ہے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے بعد قبیلہ جرہم مکہ میں آباد ہوا۔ انہوں نے کعبہ کی خدمت بھی کی اور وقتاً فوقتاً جب عمارت پرانی ہو جاتی تو اس کی مرمت بھی کرتے۔ اس کے بعد ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد جب عبداللہ بن زبیر مکہ کے حاکم بنے تو 64 ہجری میں انہوں نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنایا۔ انہوں نے کوشش کی کہ کعبہ کو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنایا جائے۔ انہوں نے ایک دوسرا دروازہ بھی کھول دیا تاکہ لوگ آسانی سے داخل اور خارج ہو سکیں۔ اس کے بعد ناظرین، عباسی اور عثمانی دور میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حکمرانوں نے کعبہ کی بار بار مرمت اور آرائش کی۔ 1629 عیسوی میں ایک بڑا سیلاب آیا جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے کعبہ کو مضبوط بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ یہی عمارت آج تک باقی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، سعودی دور کی توسیع۔ سعودی حکومت کے دور میں مسجد الحرام میں عظیم الشان توسیعات ہوئیں۔ شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد کے زمانے میں بڑی تعمیرات کی گئیں۔ آج کے دور میں شاہ سلیمان اور ولی عہد محمد بن سلیمان کی زیر نگرانی میں مسجد الحرام کو جدید ترین سہولیات کے ساتھ وسعت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، یوں کعبہ شریف کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مسلسل تعمیرات اور مرمت سے گزری، لیکن ایک بات ہمیشہ باقی رہی، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، زمین کا سب سے مقدس مقام ہے اور قیامت تک یہ مرکز توحید رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیشہ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب چینل کو کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔